नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, इंस्टॉलेशन से लेकर क्रैशिंग तक। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पर ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम ना सॉफ्टवेयर की पूरी लाइफ जर्नी देखने वाले हैं अपने कंप्यूटर पर। सबसे पहले समझेंगे कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता क्या है, फिर हम एक्चुअली पाइथन इंस्टॉल करके देखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर से डायरेक्टली मतलब कमांड लाइन से कैसे बात करते हैं वो सीखेंगे, और आखिर में ये प्रोग्राम क्रैश क्यों होते हैं इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को ना ऐसे समझो जैसे घर में कोई नया मेहमान आ रहा है और हम उसके लिए एक कमरा तैयार कर रहे हैं, है ना? उसको जगह देनी पड़ती है, उसका सामान सेट करना पड़ता है ताकि वो आराम से रह सके। बिल्कुल वैसे ही हम अपने कंप्यूटर को एक नए सॉफ्टवेयर के लिए तैयार करते हैं। तो सबसे जरूरी बात, इंस्टॉलेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्रोग्राम की जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको कंप्यूटर के एक फोल्डर में रखा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक एक्जीक्यूटेबल फाइल बनाई जाती है। अब ये एक्जीक्यूटेबल फाइल क्या है? इसे प्रोग्राम का इंजन समझो। बाकी सारी फाइल्स पहिया, सीट, स्टीयरिंग की तरह हैं, सब जरूरी हैं, पर प्रोग्राम को चलाने के लिए तो इंजन ही स्टार्ट करना पड़ता है ना, यानी कि एक्जीक्यूटेबल फाइल। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। सिर्फ दो मेन फेज हैं। पहला फेज है डाउनलोडिंग, मतलब इंटरनेट से सॉफ्टवेयर की फाइल्स को अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना। और दूसरा फेज है इंस्टॉलिंग, मतलब उन डाउनलोडेड फाइल्स को यूज करके प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर चलने के लिए सेटअप करना। ठीक है, समझ आ रहा है? अब एक बहुत सीरियस बात, ध्यान से सुन रहे हो? सॉफ्टवेयर हमेशा उसकी ऑफिशियल या ट्रस्टेड वेबसाइट से ही डाउनलोड करना चाहिए। ज्यादातर वायरस और मैलवेयर गलत जगह से, मतलब मलिशियस सोर्सेज से डाउनलोड करने पर ही आते हैं। ये कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए समझ लो रूल नंबर 1 है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। मैं दिखाता हूं कितना इजी है। हम अब प्रैक्टिकली पाइथन इंस्टॉल करेंगे, जो एक बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। सबसे पहले ऑफिशियल पाइथन वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड लिंक दिख जाएगा। बस उस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और इंस्टॉलर फाइल आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। है ना सिंपल? अब यहां एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो एक .exe फाइल डाउनलोड होगी, और अगर मैक है तो एक .pkg फाइल। दोनों का काम बिल्कुल सेम है, बस नाम और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब क्या करोगे? सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, अपने सिस्टम के लिए सही फाइल डाउनलोड करो, फिर आगे बढ़ो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। तो जाओ, ट्राई करो। वेलकम बैक। उम्मीद है डाउनलोड हो गया होगा। इंस्टॉलर पर डबल क्लिक करके बस सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, और इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि इंस्टॉलेशन आखिर ठीक से हुआ भी है या नहीं। इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए हम टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। विंडोज पर टाइप करना है py-v और मैक पर python-v। अगर आपको पाइथन का वर्जन नंबर दिख रहा है जैसा स्क्रीन पर है, तो कंग्रेचुलेशंस, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये बस एक कंफर्मेशन है कि हमारा टूल अब काम करने के लिए एकदम तैयार है। अच्छा, अभी हमने टर्मिनल यूज किया है ना? वो कंप्यूटर से सीधे कोड लैंग्वेज में बात करने जैसा है। ये नॉर्मल बटन्स और आइकन्स यूज करने से अलग है। ये एक प्रो तरीका है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का। चलो इसे थोड़ा और समझते हैं। देखो, हम रोज जो यूज करते हैं आइकॉन्स और माउस के साथ, वो है GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह, जहां से हम ऑप्शंस चूज करते हैं। लेकिन CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, वो सीधे शेफ से बात करने जैसा है, जहां हम टाइप करके बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। CLI डेवलपर्स के लिए एक सुपर पावरफुल टूल है, क्योंकि ये ज्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल होता है। CLI में वो जो ब्लिंकिंग कर्सर दिखता है ना, जिसके आगे हम कमांड लिखते हैं, उसे कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये बस कंप्यूटर का एक सिग्नल है कि भाई मैं तैयार हूं, अपना अगला ऑर्डर बताओ। सिंपल सी बात है, फोकस बना हुआ है। और हाँ, ये CLI कोई नई चीज नहीं है। जैसा कि आप टाइमलाइन पर देख सकते हैं, इसकी शुरुआत 1960s में हुई थी।
80s में जब विंडोज जैसे GUIs आए तब भी ये एडवांस्ड यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहा। और आज भी पावरशेल और Z शेल जैसे मॉडर्न टूल्स डेवलपर्स के लिए एसेंशियल हैं। चलो अब आते हैं सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट पर, प्रोग्राम्स क्रैश क्यों होते हैं। देखो, इसे फेलियर की तरह मत देखो, ये बस एक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। जब प्रोग्राम को एक ऐसा कमांड मिलता है जिसका जवाब उसे नहीं पता तो वो कंफ्यूज होकर बंद हो जाता है। यहाँ 3 अलग अलग चीजें हैं, इनको समझना जरूरी है। फ्रीज मतलब सिस्टम पूरी तरह अनरिस्पॉन्सिव, माउस भी नहीं हिलता। ये यूजुअली एक हार्डवेयर प्रॉब्लम होती है। हैंग का मतलब है सिर्फ एक प्रोग्राम अटका है पर माउस हिल रहा है, ये सॉफ्टवेयर बग हो सकता है। और क्रैश का मतलब है प्रोग्राम अचानक बंद हो गया। ये तब होता है जब प्रोग्राम को एक ऐसी एरर मिलती है जिससे वो हैंडल नहीं कर सकता। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? एक बार फिर ध्यान से देखें। और ये कोड पूरी प्रॉब्लम को परफेक्टली समझाता है। सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? इंसान, और इंसानों से गलती होती है। प्रोग्रामर्स हर पॉसिबल सिचुएशन के बारे में नहीं सोच पाते। कभी कभी वो अनजाने में कंप्यूटर को कुछ इम्पॉसिबल करने को बोल देते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी को रास्ता बताते हुए एक जरूरी मोड़ बताना भूल गए। नतीजा क्या होगा? वो इंसान खो जाएगा और हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, अपने सॉफ्टवेयर और OS को हमेशा अपडेटेड रखो। अगर कोई ऐप हैंग या क्रैश हो तो उसे रीस्टार्ट करके देखो, ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर सिस्टम ही फ्रीज हो जाए तो पावर बटन दबाकर हार्ड शटडाउन करना पड़ सकता है। और अगर ये बार बार हो रहा है तो ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का साइन हो सकता है और तब प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कितना आसान है। हमने कमांड लाइन की पावर को समझा, जो कंप्यूटर से डायरेक्ट बात करने का एक जबरदस्त तरीका है। और हमने ये भी जाना कि प्रोग्राम्स क्रैश क्यों होते हैं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। वो जो कमांड सीखा है py-version, उसे प्रैक्टिस करना है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और डीप डाइव तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।